हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे काव्य का लक्षण। पिछला वीडियो में जो है हम लोग काव्य प्रयोजन पढ़े थे। विश्वनाथ ने क्या बताया है, भामह ने क्या बताया है, ठीक है, कुंतक ने क्या बताए हैं, ये सब के बारे में देखे थे, काव्य प्रयोजन के बारे में। आज पढ़ेंगे काव्य का लक्षण। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। काव्य शास्त्र के क्रमबद्ध विकास के साथ काव्य की परिभाषा की समालोचना प्रारंभ हो गई। ठीक है, यानी कि काव्य की जो है परिभाषा की जो है समालोचना जो है प्रारंभ हो गई। काव्य तत्व किसमें है अथवा किसमें नहीं है, इस तथ्य को दृष्टि में रखकर काव्य शास्त्र के आचार्यों ने काव्य के लक्षण प्रस्तुत किए। सर्वप्रथम भामह ने काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया। भामह सर्वप्रथम काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए भामह ने शब्द और अर्थ की समष्टि को काव्य जो है कहा है। ठीक है, अर्थात शब्दार्थो सहितो काव्यम। यहाँ पर जो है वही श्लोक जो है दिया गया है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। यह श्लोक जो है काव्य अलंकार के प्रथम परिच्छेद में जो है आता है। इस श्लोक का अर्थ क्या है? शब्दार्थ, यानी कि शब्द और अर्थ दोनों, ठीक है, सहित यानी कि एक साथ, ठीक है, शब्द और अर्थ जो है एक साथ क्या, तो काव्यम यानी कि काव्य है। शब्द और अर्थ एक साथ क्या है, तो काव्य है। इसका सीधा अर्थ जो है यहाँ पे दिया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि शब्द और अर्थ का एक साथ होना ही काव्य है। ठीक है, भामह ने काव्य में शब्द और अर्थ दोनों को समान महत्व दिया है। उनके अनुसार न तो केवल शब्द से और न ही केवल अर्थ से काव्य बनता है, बल्कि जब दोनों का सही संयोजन यानी कि साथ हो, तभी उसके काव्य यानी कि उसे काव्य कहा जा सकता है। ठीक है, यह लक्षण बाद के काव्य शास्त्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन गया। यानी कि जो है भामह क्या दिए लक्षण काव्य का, यानी कि तो काव्य का लक्षण जो दिए हैं, क्या दिए हैं कि शब्द और अर्थ का एक साथ होना ही काव्य कहलाता है। ठीक है, अगला है आचार्य हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन में काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। ये जो है आचार्य हेमचंद्र क्या बोले हैं काव्य लक्षण के बारे में, वो बतला रहे हैं। ठीक है, तो क्या बताए हैं? अदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। अर्थात इसका अर्थ है कि क्या है, दोष रहित गुण सहित और अलंकार से युक्त शब्द शब्द और अर्थ की रचना ही काव्य है। इसमें क्या रहना चाहिए, काव्य में क्या रहना चाहिए, काव्य का लक्षण तो दोष रहित रहना चाहिए, गुण सहित, उसमें गुण सहित यानी कि गुण हो और अलंकार से युक्त हो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे वो जो है कह रहे हैं इसका, इस श्लोक में हेमचंद्र ने काव्य के तीन प्रमुख अंग माने हैं। ठीक है, कितने थे? तीन। पहला जो है से अदोषो, दूसरा सगुण और सलंकार। अदोषो यानी कि दोष रहित, ठीक है, काव्य में कोई दोष नहीं होना चाहिए। सगुण यानी कि गुण सहित, काव्य में जो है माधव, योग, ओज और प्रसाद जैसे गुण जो है होने चाहिए, यानी कि ठीक है, और स्वअलंकार यानी कि अलंकार से युक्त होना चाहिए। काव्य में अर्थ और शब्द के सौंदर्य को बढ़ाने वाले अलंकार होने चाहिए। ठीक है, और हेमचंद्र ने इस परिभाषा में जो है, इस परिभाषा में हेमचंद्र ने मम्मट की परिभाषा का अनुसरण करते हुए अदौसव पद को जो है प्रमुख माना, यानी कि वो अपने क्या प्रमुख माने हैं, यानी कि दोष रहित होना चाहिए। ठीक है, अदौसव। आगे देखिए, दंडी का काव्य लक्षण श्लोक इस प्रकार, यानी कि दांडी क्या बोले हैं इसके बारे में, क्या काव्य लक्षण के बारे में आचार्य दंडी ने काव्य का लक्षण जो है अग्निपुराण के समान किया है। उन्होंने इस इष्ट अर्थ से युक्त पद समूह को काव्य स्वीकार किया है। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहे हैं, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है इष्ट अर्थ, ठीक है, वांछित या मनचाहे अर्थ से युक्त पदावली ही काव्य का शरीर है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह है कि दंडी के अनुसार काव्य में शब्दों का प्रयोग इस तरह होना चाहिए कि वे एक विशिष्ट और वांछित अर्थ को जो है क्या, तो
प्रकट करे। उन्होंने काव्य में शब्दों और अर्थ के सामंजस्य पर जोर दिया है, क्योंकि उनके अनुसार यही काव्य का मूल शरीर होता है। वह अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। किसको मानते हैं? अलंकार के को जो है काव्य की आत्मा मानते हैं। कौन? तो दांडी। ठीक है। तैसर्ये काव्यानाम अलंकारश्च दर्शिता। ठीक है। वो जो है काव्य को यानी कि अलंकार को जो है काव्य की आत्मा मानते हैं, लेकिन यह परिभाषा काव्य के जो है मूल स्वरूप में को दर्शाती है। ठीक है। यानी कि दांडी क्या मानते हैं? क्या मानते हैं दांडी? तो वो मानते हैं कि काव्य कैसा होना चाहिए? तो अर्थ जो है वांछित या मनचाहे अर्थ से युक्त पदावली ही काव्य यानी कि पदावली ही काव्य का शरीर होता है। ठीक होता है। और वो जो है यहाँ पे श्लोक जो है क्या है? तो तय शरीर काव्यानाम अलंकारश्च दर्शिता, अर्थात वो जो है अलंकार को जो है काव्य का आत्मा मानते हैं। और शरीर स्वादिष्टार्थ वैच्छिना पदावली, अर्थात वो बोल रहे हैं कि काव्य में शब्दों का प्रयोग इस तरह होना चाहिए कि वे एक विशिष्ट और वांछित अर्थ को प्रकट करें। ठीक है। अगला है आचार्य भोजराज। ठीक है। आचार्य भोजराज ने काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा है वो देखते हैं। आचार्य भोजराज ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में काव्य का लक्षण बताते हुए एक श्लोक दिया है। उनके अनुसार काव्य वह है जिसमें ये सभी विशेषताएं होती हैं। कौन सी विशेषता होती है? निर्दोषम गुण यानी कि निर्दोषम गुणवत काव्यम अलंकार अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कृतिम प्रीतिम च विन्दति। ठीक है। यानी कि ये लक्षण होना चाहिए। देखिए आगे यहाँ पे जो दिया गया है, निर्दोष अर्थात निर्दोषम यहाँ पे दिया है। निर्दोष यानी कि जो दोष से रहित हो, जो दोष से रहित हो उसको काव्य कहेंगे, यानी कि जिसमें दोष न हो किसी प्रकार का। ठीक है। अगला है गुणवत, है ना, गुणवत जिसमें गुण है। ठीक है। और अंकार यानी कि अलंकार अलंकृतम, अर्थात जो अलंकारों से सुसज्जित हो। रसान्वितम, ठीक है, जो रस जैसे कि श्रृंगार रस करुण वीर से युक्त हो, ये सब रस से युक्त, उसको क्या कहेंगे? काव्य कहेंगे। यानी कि भोजराज के अनुसार ऐसा काव्य ही कवि को कृति और प्रीति प्रदान करता है। ठीक है। भोजराज ने काव्य में दोषों का न होना, गुणों का होना, अलंकारों से युक्त होना और रस से भरा होना, इन सभी को आवश्यक माना है, जो उन्होंने अन्य आचार्यों से अलग करता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है आचार्य वामन। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में काव्य के लक्षण जो है लक्षण के लिए दो प्रमुख सूत्र दिए हैं। कौन कौन सूत्र? तो पहला सूत्र है काव्य का सामान्य लक्षण। ठीक है। काव्य का सामान्य लक्षण वामन के अनुसार काव्य शब्द और अर्थ का संगम है, जो गुण और अलंकार से युक्त होता है। पहला क्या दिए? काव्य जो वामन के अनुसार जो है पहला लक्षण है काव्य शब्द और अर्थ का संगम है, जो गुण और अलंकार से जो है युक्त होता है। ठीक है। श्लोक यहाँ पे दिया गया है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात। ठीक है। काव्य ग्राह्यम अलंकारात, अर्थात काव्य अलंकार के कारण ही ग्राह्य या स्वीकार्य होता है। ठीक है। यहाँ अलंकार से उनका तात्पर्य केवल उपमा आदि से नहीं, बल्कि गुण और अलंकार दोनों से है। ठीक है। और दूसरा है काव्य की आत्मा। ठीक है। यानी कि रीति। वामन ने काव्य की आत्मा को रीति कहा है, यह उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। श्लोक है रीतिरात्मा काव्यस्य। रीतिरात्मा काव्यस्य अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। उन्होंने रीति को विशिष्ट पद रचना बताया है। उनके अनुसार यह विशिष्टता गुणों जैसे ओज प्रसाद माधुर्य के कारण आती है। संक्षेप में यहाँ पे दिया गया है वामन के अनुसार रीति यानी कि पद रचना ही काव्य माना जाता है। ठीक है। पद रचना ही जो है वामन के अनुसार काव्य माना जाता है। रीतिरात्मा काव्यस्य। ठीक है। यह रीति गुणों से युक्त होती है। इसके अलावा काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरे आचार्य का। अगला जो है आनंद वर्धन। आनंद वर्धन के अनुसार काव्य की आत्मा ध्वनि है, और जो है
उन्होंने इसी आधार पर काव्य का लक्षण दिया है। उनका सबसे प्रसिद्ध कथन है, क्या कथन है? काव्यस्यात्मा यानी कि काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुद्धैर्यः समाम्नात पूर्व, अर्थात ये जो है कह रहे हैं, इसका अर्थ है काव्य की आत्मा जो है ध्वनि है, ठीक है, ऐसा विद्वानों ने पहले ही कह दिया है, ठीक है। इसके अलावा आनंदवर्धन ने एक और श्लोक में काव्य के लक्षण को समझाया है, जिसमें उन्होंने ध्वनि के महत्व पर जोर दिया है, ठीक है। तो वो श्लोक क्या है? सचेत साम सचेत साम सो अर्थो वाच्यार्थ विमुखात्माना, ठीक है, यानी कि सचेत साम सो अर्थो वाच्यार्थ विमुखात्माना। यह श्लोक बताता है कि काव्य का वह अर्थ जो सहृदयों यानी कि सच्चे रसिकों के हृदय को आनंदित करता है, वह वाच्यार्थ यानी कि सीधा अर्थ से पहले होता है। यह ध्वनि का सार है, ठीक है, जहाँ व्यंग्यार्थ ही प्रधान जो है होता है। संक्षेप में अगर देखेंगे तो आनंदवर्धन के लिए जो है काव्य यानी कि काव्य वह है जिसमें ध्वनि यानी व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है, ध्वनि की प्रधानता होती हो, और सो हृदय में लोकोत्तर यानी कि आह्लाद उत्पन्न करे, ठीक है। यानी कि आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि ही जो है क्या है? ध्वनि ही काव्य है। ध्वनि में यानी कि आनंदवर्धन के लिए काव्य वह है जिसमें ध्वनि या व्यंग्यार्थ की प्रधानता हो, ध्वनि का प्रधानता हो, ठीक है। यहाँ पे जो है आचार्य कुंतक क्या दिए हैं काव्य का लक्षण, वो देखिए। आचार्य कुंतक ने काव्य लक्षण अपने प्रसिद्ध ग्रंथ वक्रोचिति जीवितम में दी है। उनके अनुसार काव्य शब्द और अर्थ दोनों का एक साथ होना है, जिसमें कवि का विशेष व्यापार प्रकट हो और सहृदय को आनंदित करता हो, यानी कि सभी के हृदय को आनंदित करता हो। इसका संस्कृत श्लोक इस प्रकार है, क्या है तो देख लीजिए एक बार। शब्दार्थ संहित वक्र कवि व्यापार्थ सालिनी, ठीक है, बांधे व्यवस्थित काव्यम त्वदीदाह्लाद कारिणी, ठीक है। अर्थात कह रहा है कि इस श्लोक का अर्थ क्या है? शब्दार्थ शब्दार्थ सहित, यानी कि शब्द और अर्थ का सहित भाव, यानी कि शब्द और अर्थ का एक साथ होना, ठीक है। और वक्र कवि व्यापार सालिनी, वक्र कवि व्यापार सालिनी है ना, वक्र कवि व्यापार सालिनी, अर्थात जिसमें कवि का वक्र हो, अनोखा क्या हो? तो अनोखा, जिसमें जो है अनोखा या विलक्षण यानी कि व्यापार हो, ठीक है, जिसमें कवि चक्र व्यापार हो, ठीक है। और आगे है बंधे व्यवस्थित, ऊपर बताए थे बंधे व्यवस्थित, वह एक विशिष्ट रचना में जो है व्यवस्थित हो। काव्यम त्वद्विदाह्लाद कारिणी, अर्थात जो सहृदय यानी कि काव्य में जो है मर्म को जानने वाला, सभी को आनंद प्रदान करे, वही काव्य है, ठीक है। ये किसके अनुसार? तो कुंतक के अनुसार, यानी कि आचार्य कौन? तो कुंतक, आचार्य कुंतक ने काव्य में वक्रोक्ति यानी कि वक्र उक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार साधारण कथन से हटकर कवि की प्रतिभा से उत्पन्न विलक्षण और चमत्कार पूर्ण कथन ही काव्य का प्राण या जीवन है, ठीक है। यानी कि वो जो क्या माने, यानी कि एक साथ, यानी कि एक विशिष्ट रचना में बना रहना आवश्यक है, ठीक है। काव्य जो है, काव्य जो जो सुहृदय को आनंद प्रदान करता है, सभी के हृदय को आनंद प्रदान करता है, वही काव्य है, ठीक है। ये किसके अनुसार? तो कुंतक के अनुसार। आज आगे देखते हैं क्षेमेंद्र जी क्या बताए हैं। क्षेमेंद्र जो बताए हैं वो है, क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में काव्य के लक्षण के लिए औचित्य को सबसे महत्वपूर्ण माना, यानी कि उचित को। उनके अनुसार काव्य का स्थित जीवन औचित्य ही है। उन्हें इस संबंध में एक श्लोक दिया है, यानी कि ठीक है, जो औचित्य के जो है महत्व को जो है सपृष्ट यानी कि करता है। क्या श्लोक दिए हैं? तो अलंकारास्तव अलंकारा गुणा एव गुणा सदा औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यम, यानी कि काव्यस्य जीवितम, ठीक है। ये जो है कौन दिए हैं? तो क्षेमेंद्र जी जो है बतलाए हैं। इसका हिंदी जो है क्या होगा? तो अलंकार यानी कि अलंकार तो केवल अलंकार है और गुण केवल गुण है, परंतु रस जो है, रस
से युक्त काव्य का स्थिर जीवन तो केवल औचित्य है, ठीक है, परंतु रस से युक्त काव्य का स्थिर जीवन तो केवल औचित्य है, ठीक है। यानी कि इस तरह क्षेमेंद्र ने काव्य में औचित्य की स्थापना करके उसे एक केंद्रीय सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला जो है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र क्या बताए हैं? क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में काव्य के लक्षण के लिए औचित्य को सबसे महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार काव्य का स्थिर जीवन औचित्य ही है। उन्होंने इस संबंध में एक श्लोक दिया है जो औचित्य के महत्व को स्पष्ट करता है। क्या करता है? तो श्लोक क्या है? अलंकारास्तु अलंकारा गुणा एव गुणा सदा औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। अर्थात यहाँ पे जो है श्लोक दिया गया है, ठीक है। ये तो इस श्लोक का अर्थ है अलंकार तो केवल अलंकार है ना, क्या है? अलंकारास्तु अलंकार, अलंकार तो केवल अलंकार है, और गुणा एव गुणा सदा, और गुण केवल गुण है, ठीक है। और आगे क्या है? औचित्य, औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, अर्थात परंतु इससे युक्त काव्य का स्थिर जीवन तो केवल औचित्य ही है, ठीक है। अर्थात क्षेमेंद्र ने काव्य में जो है औचित्य की स्थापना करके उसे एक केंद्रीय सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। अगला जो है अगले आचार्य मम्मट है, ठीक है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के लक्षण के बारे में पूछा है। संस्कृत काव्य में आचार्य मम्मट का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य की परिभाषा इस श्लोक के माध्यम से दी है। कौन सी श्लोक? तो ये श्लोक है तद्दोषो शब्दार्थो। क्या है? तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकार कृति पुनः क्वापि। अर्थात इसका भावार्थ देखते हैं तो इसका जो है भावार्थ तद्दोषो शब्दार्थ, यानी कि क्या? तो वह काव्य शब्द और अर्थ का ऐसा युग्म है जो दोष रहित हो। यानी कि वह शब्द और अर्थ का ऐसा युग्म है। क्या? तो काव्य, वह काव्य जो शब्द और अर्थ का ऐसा युग्म है जिसमें जो है दोष रहित हो, जिसमें दोष न हो, ठीक है। और सगुण, ठीक है, यहाँ पे सगुण जो गुणों से युक्त हो, पर बताए हैं ये सगुण, जैसे माधुर्य ओज प्रसाद, ठीक है। और अनंत कीर्ति, अर्थात अनंत कीर्ति पुनः क्वापि है ना, यहाँ पे ऊपर में अनंत कीर्ति पुनः क्वापि वही है, ठीक है। तो बता रहा है, क्या बता रहा है कि कभी कभी अलंकार रहित भी हो सकता है। यानी कि ये जो है कभी कभी काव्य अलंकार रहित भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या बताए? यानी कि वह काव्य जो है शब्द और अर्थ का ऐसा युग्म हो जिसमें दोष नहीं हो, ठीक है, और तीनों गुण हो, यानी कि ओज प्रसाद, ठीक है, ओज प्रसाद माधुर्य और अलंकार भी हो कभी कभी, ठीक है। इस परिभाषा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मम्मट ने अलंकार को अनिवार्य नहीं माना। उनके अनुसार अगर किसी काव्य में दोष नहीं है और गुण मौजूद है तो वह काव्य है, भले ही उसमें अलंकार हो। इस तरह उन्होंने काव्य की आत्मा को जो है रस और भाव के अधिक महत्व दिया है, ठीक है। यानी कि काव्य की आत्मा क्या माने है? रस और भाव, जिसमें रस और भाव यानी कि कौन रस? तो गुण हो और रस हो, यानी कि, ठीक है, रस और भाव को अधिक महत्व दिया है, न कि केवल बाहरी अलंकारों को, ठीक है। कौन? तो मम्मट जी। अगला है आचार्य पंडित जगन्नाथ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रस गंगाधर में काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी, ठीक है, यानी काव्य के लक्षण की। कौन? तो पंडित राज जगन्नाथ ने क्या क्या दिए हैं? तो रमणीयार्थ प्रतिपादिक शब्द शब्द काव्यम, अर्थात यह श्लोक नहीं बल्कि एक संक्षिप्त संस्कृत सूत्र है। इसका अर्थ है रमणीय, यानी कि सुंदर, ठीक है, सुंदर अर्थ का प्रतिपादन करने वाला ही काव्य है। कौन बता रहे हैं ऐसा? तो पंडित राज जगन्नाथ। यह जो है यहाँ पर रमणीय शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि रमणीयता वह है जो लोकोत्तर आनंद
उत्पन्न करे, ठीक है, लोकोत्तर आनंद उत्पन्न करे अर्थात असाधारण अलौकिक सुख, ठीक है, उत्पन्न करे, ठीक है। इस परिभाषा में उन्होंने काव्य के जो है इस परिभाषा में उन्होंने काव्य के लिए केवल शब्द पर जोर दिया है, न कि शब्द और अर्थ दोनों पर, जैसा कि जो है क्या अन्य आचार्यों ने किया है। अगला है क्या है, तो रुद्रट यानी कि रुद्रट के अनुसार, आचार्य रुद्रट के अनुसार काव्य का लक्षण उनके ग्रंथ काव्य अलंकार में मिलता है। उन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि शब्द और अर्थ दोनों काव्य हैं। उनका प्रसिद्ध श्लोक इस प्रकार है, ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात निश्चित रूप से शब्द और अर्थ दोनों काव्य हैं, ठीक है। और निश्चित रूप से जो है शब्द और अर्थ क्या है, काव्य हैं। यही परिभाषा सरल होने के साथ साथ यह भी दर्शाती है कि रुद्रट ने काव्य में केवल शब्द या और यानी कि केवल क्या, तो शब्द या केवल अर्थ ही, यानी कि केवल शब्द और अर्थ को ही महत्व नहीं दिया जाता काव्य में, बल्कि दोनों के सामंजस्य यानी कि सामंजस्य को काव्य का सार माना है, ठीक है। ये जो है कौन बता रहे हैं, तो कौन बता रहे हैं ऐसा, तो आचार्य रुद्रट, ठीक है। क्या बताएं, तो शब्द और अर्थ दोनों भी क्या है, तो काव्य है, ठीक है। निश्चित रूप से शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य। ये अब देखते हैं विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में क्या बताया है, क्या बताए हैं, क्या, तो काव्य लक्षण के बारे में, ठीक है। विश्वनाथ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य की परिभाषा दी है। उनका सबसे प्रसिद्ध और संक्षिप्त सूत्र है वाक्यम रसात्मक काव्यम। यह परिभाषा बेहद प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह काव्य की जो है आत्मा को रस मानती है, यानी कि जो है काव्य की आत्मा क्या किसको माने हैं विश्वनाथ जी, तो रस को, ठीक है। आगे देखिए, उस भाषा का विस्तृत जो है यहाँ पे किया गया है। वाक्यम, इसका अर्थ है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, है ना। तो वाक्यम इसका अर्थ है वाक्य या वचन। यहाँ वाक्य का मतलब सिर्फ दो शब्दों का समूह ही नहीं, बल्कि वह सार्थक और व्यवस्थित कथन है जो एक पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। और रसात्मक, इसका अर्थ रस से युक्त या रस जिनकी आत्मा है, यानी कि रस किसकी आत्मा है, तो काव्य की, इसका अर्थ है रस से युक्त, ठीक है। साहित्य शास्त्र में रस का मतलब वह आनंद जो किसी काव्य को पढ़ने और सुनने से पाठन या श्रोता को मिलता है। ये आनंद अलौकिक होता है और भिन्न भिन्न भावों जैसे श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य आदि रस के माध्यम से प्रकट होता है, ठीक है। आत्मा है, इसका सबसे उत्तम उदाहरण महर्षि वाल्मीकि का श्लोक है, जो उन्होंने क्रौंच पक्षी के जोड़ों को देखकर कहा था। उदाहरण जो है यहाँ पे वाल्मीकि, जब महर्षि वाल्मीकि ने एक शिकारी द्वारा क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को मारते हुए दो मादा पक्षी के विलाप को सुनकर उनका हृदय जो है करुणा से भर जाता है, यानी कि ये क्रौंच पक्षी को जो है यानी मार देता है कौन, तो वो जो है शिकारी, ठीक है। और वो देखकर जो है महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा उत्पन्न होता है। उनके मुख से अनायास ही एक श्लोक निकल जाता है। कौन सा श्लोक निकल जाता है, तो मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात जो है इस श्लोक के माध्यम से वो कह रहे हैं कि हे निषाद शिकारी, तुम्हें कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तुमने जो है काम भावना में लीन क्रौंच पक्षी में से एक की हत्या कर दी, यानी कि वो जो है अनजाने में ही उसको श्राप दे दिया, किसको, तो वो रस की पहचान, इसमें जो है रस की पहचान, इस घटना को देखकर वाल्मीकि के हृदय में करुण यानी कि करुण रस यानी कि दुख और दया की भावना का संचार हुआ। मादा पक्षी का विलाप और नर पक्षी की मृत्यु ने उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया था। विश्वनाथ की परिभाषा से संबंध इस श्लोक की रचना किसी योजना के तहत नहीं, बल्कि वरुण रस की गहन अनुभूति के कारण हुई। वाल्मीकि के हृदय का वह दुख और संवेदना ही इस श्लोक के रूप में प्रकट हुआ, ठीक है। यानी कि इसमें जो कौन सा रस उत्पन्न हुआ, तो
कारुण रस किसके हृदय से? तो वाल्मीकि जी के हृदय से, ठीक है, वो शिकारी के लिए। तो इसी को आधार ऐसे ही जो है उदाहरण दिया गया है ये। और विश्वनाथ ने किसको रस का यानी कि काव्य आत्मा माना है? तो रस को जो है, ठीक है, यानी कि रसात यानी कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ठीक है, यानी कि वाक्यम रसात्मक या रस को जो है आत्मा मानी है। यह उदाहरण जो है, यह उदाहरण विश्वनाथ की परिभाषा को पूरी तरह से सिद्ध करता है। कौन? ये वाल्मीकि जो श्राप दी, ठीक है। यह कारुण रस की, यहाँ पर जो है कारुण रस की काव्य का मूल कारण बनता है, ठीक है, और उस रस से उत्पन्न हुआ वाक्य ही काव्य कहलाता है। इस तरह यह श्लोक हमें बताता है कि काव्य का जन्म केवल दो शब्दों से नहीं बल्कि तीव्र और गहरी मानवीय भावना यानी कि रस से भी होता है। अब जो है हम लोग देखेंगे काव्य के दोष के बारे में, ठीक है, काव्य के दोष के बारे में यानी कि दोषों के बारे में। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य दोषों की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट और मौलिक रूप से दिए हैं, ठीक है। उन्होंने दोषों का लक्षण परिभाषित सीधे जो है रस से जोड़ा है। उनके अनुसार काव्य दोष का लक्षण संस्कृत श्लोक में इस प्रकार है। क्या है? रसस्यापकर्ष दोषा, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है रसस्यापकर्ष दोषा, अर्थात लक्षण का विस्तृत यानी कि इसका अगर विस्तृत देखते हैं तो इसका जो है संक्षिप्त और सटीक सूत्र जो है, इसका संक्षिप्त और सटीक सूत्र का अर्थ है कि वे ही दोष हैं जो रस का जो है अपकर्ष, हानि या ह्रास करते हैं, ठीक है, जो रस का ह्रास करते हैं, यानी कि यानी कि रसस्यापकर्षा दोहा, यानी कि रस का जो हानि करता है, ठीक है, आकर्षक करता है यहाँ पे ना, रसस्या अपकर्षक यानी कि अपकर्षक दोषा, ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह है कि विश्वनाथ के लिए कोई भी कमी या गलती सिर्फ इसलिए दोष नहीं है क्योंकि वह व्याकरण की दृष्टि से गलत है। वह तभी दोष मानी जाएगी जब वह काव्य में वर्णित रस की अनुभूति को कम करे, यानी कि रस की अनुभूति को जो है कम करे, पाठक को रस का आनंद लेने से रोके, काव्य के सौंदर्य को खंडित करे, जिससे जो है पाठक का ध्यान भंग हो जाए, यानी कि जिससे पाठक का ध्यान भंग हो जाए, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर किसी काव्य में कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल हो जो बहुत ही अप्रचलित, अश्लील या व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो, तो वह पाठक को झटका देगा और उसे रस में लीन होने से रोकेगा। यह एक दोष माना जाएगा क्योंकि इनसे जो है रस की अनुभूति में बाधा होती है, ठीक है, यानी कि जिससे रस न मिले, रस यानी कि लेने में अनुभूति हो, ठीक है, उसको जो है क्या कहेंगे? रस काव्य का दोष कहेंगे। विश्वनाथ के अनुसार जो है, विश्वनाथ के अनुसार दोष का मूल लक्षण है, क्या लक्षण है दोष का मूल लक्षण? तो रसस्यापकर्षा, यानी कि रस अस्या अपकर्षक का दोषा, ठीक है, यानी कि दोष वे हैं जो रस को घटाते हैं। यह परिभाषा काव्य के बाहरी रूप जैसे शब्द या व्याकरण की गलती पर नहीं बल्कि उसके आंतरिक तत्व यानी रस पर केंद्रित है। विश्वनाथ ने इसी आधार पर दोषों को तीन प्रमुख श्रेणी में बांटे हैं। पहला जो है, ये वे दोष हैं जो काव्य में एक ही शब्द के प्रयोग से उत्पन्न होते हैं। ये सीधे पाठक को रस की अनुभूति से रोकता है, ठीक है, ये जो है सीधे जो है शब्द के प्रयोग से उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ पे जो है दिया हुआ है अप्रयुक्त तत्व, यानी कि अप्रचलित शब्द, यानी कि कोई नहीं जानता है उसको बोल दिया, कोई अल्पट शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द का प्रयोग जो आम चलन में न हो या जिसका अर्थ समझना मुश्किल हो, इससे पाठक का ध्यान जो है अर्थ खोजने में लग जाता है, न कि रस के आनंद में, ठीक है, यानी कि सोचते रहेगा ये क्या बोल दिया, ठीक है, ये क्या बोल दिया वो सोचते रहेगा। उदाहरण जो है यहाँ पे दिया गया है किसी आधुनिक कविता में बहुत प्राचीन या विक्लिष्ट वैदिक शब्द का प्रयोग। दूसरा है यहाँ पे वाक्य दोष, है ना, वाक्य दोष। ये वे दोष होते हैं, ठीक है, ये वे दोष होते हैं जो पूरे वाक्य या शब्दों के समूह में पाए जाते हैं। ये वाक्य के अर्थ को समझाने में बाधा डालते हैं। अधिक पदों यानी कि अनावश्यक शब्द वाक्य में एक
में ऐसे शब्द वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो अर्थ की दृष्टि से अनावश्यक हो, इसमें वाक्य का प्रवाह बाधित होता है। ठीक है, यानी कि कुछ लिख देना झूठों के झूठ मूठ का। ठीक है, उदाहरण में दिया गया है, मुझे बहुत अधिक तेज गति से दौड़ना है। ये तो बोल सकता था सीधे मुझे तेज दौड़ना है। ठीक है, यहाँ अधिक शब्द अनावश्यक है, बहुत पर्याप्त है। ठीक है, हीन पदों, यहाँ पे जो हीन पदों यानी कि अपूर्ण वाक्य में किसी आवश्यक शब्द का न होना जिसका अर्थ अधूरा रह जाए। उदाहरण, वहां जाकर मुझे क्या, यहाँ पे छोड़ दिया, पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं किया। ठीक है, व्याकरणीय तत्व यानी कि अव्यवस्थित शब्द यानी अव्यवस्थित शब्द, दो शब्दों को इस तरह से अव्यवस्थित क्रम में रखना कि वाक्य का अर्थ समझने में कठिनाई हो। ठीक है, ये जो है दूसरा है, कौन सा है यहाँ पे, तो वाक्य दोष है। ठीक है, ये वाक्य दोष। ठीक है, 3 बताए हैं, तो तीसरा है यहाँ पे रस दोष। ठीक है, तीसरा जो है रस दोष है। रस दोष में क्या है, तो ये विश्वनाथ के अनुसार सबसे गंभीर दोष है, क्योंकि ये सीधे का वाक्य की आत्मा यानी रस को प्रभावित करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये रस को प्रभावित करता है। अकांडच्छेदन यानी कि असमय रस विच्छेद, किसी रस को पूरी तरह विकसित होने से पहले ही अचानक रोक देना, यानी कि ये जो है रस दोष होता है, रस को बिगाड़ देना। ठीक है, विश्वनाथ के अनुसार गुणों का स्वरूप यहाँ पे वर्णन किया गया है। आचार्य विश्वनाथ ने गुणों को काव्य की आत्मा यानी रस के अस्थाई धर्म गुण माना है। ठीक है, रस का जो है स्थायी धर्म क्या माने हैं, गुण। वे इन्हें रस का उत्कर्ष करने वाले तत्व मानते हैं, यानी कि रस को जो है चमकाने वाले जो है तत्व मानते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है कि गुण रस के विभिन्न अंग है। ठीक है, गुण क्या है, रस के जो है भिन्न भिन्न अंग है, जैसे टिश्यूज होता है वैसे। जबकि अलंकार रस के बाहरी आभूषण होते हैं। ठीक है, अलंकार क्या होता है, बाहरी आभूषण होता है, जैसे कि कोई गहना पहन लेता है तो वही जो है वैसा ही जो है उसी वैसा ही अलंकार है। और जो है क्या, तो गुण जो है रस का जो है क्या है, गुण रस का जो है टिशूज है, यानी कि अभिन्न जो है अंग, यानी कि अभिन्न अंग है, यानी कि ठीक है, हाथ पैर हो गया ऐसे। इस संबंध में उन्होंने अपना मत इस श्लोक में दिया है। क्या दिया है श्लोक, तो रसस्यांगिनो धर्म शौर्यादिवद आत्मन, अर्थात यहाँ पे जो है बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि इसका अर्थ है कि जिस प्रकार आत्मा के शौर्य आदि धर्म होते हैं उसी प्रकार रस के भी गुण होते हैं। शौर्य है ना, शौर्यादि है ना, शौर्यादिवद, यानी कि जिस प्रकार जो है आत्मा के शौर्य आदि धर्म होते हैं उसी प्रकार रस के भी गुण धर्म होते हैं। ठीक है, रस के जैसे आत्मा का धर्म क्या है, शौर्य। ठीक है, शौर्य आदि धर्म होते हैं, उसी प्रकार रस के जो है कौन है धर्म, तो गुण जो है धर्म है। ठीक है, यहाँ आचार्य विश्वनाथ यह स्पष्ट करते हैं कि जिस तरह एक वीर पुरुष का शौर्य उसका स्थायी स्वभाव होता है, उसी प्रकार काव्य में रस का स्थायी गुण माधुर्य, ओज और प्रसाद है। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने मुख्य रूप से 3 जो है गुण बताए हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। उन्होंने प्रत्येक गुण का लक्षण और उसके रस के साथ संबंध भी श्लोकों में समझाया है। तो देखिए, बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। पहला जो है माधुर्य गुण है। ठीक है, यह गुण मन को आनंद से विभूत यानी कि द्रवीभूत करता है। यह श्रृंगार, करुण और शांत रस में पाया जाता है। यहाँ पे जो है श्लोक भी दिया गया है, आह्लादकत्वं माधुर्ये श्रृंगारे द्रुति कारणम करुणे विप्रलम्भे च शांते चातिस्यम पुनः। इसका अर्थ है कि माधुर्य वह गुण है जो चित्त और आह्लादित करता है। ठीक है, यह श्रृंगार रस में चित्त को पिघलाने का जो है कारण बनता है। ठीक है, करुण रस विप्रलंभन श्रृंगार और शांत रस में यह और भी अधिक प्रभावशाली होता है। यह श्लोक बताता है कि माधुर्य गुण का मुख्य कार्य चित्त को द्रवित पिघलाना, ठीक है, यानी कि द्रवित करना है, और यह कोमल रसों में विशेष रूप से प्रभावित होता है। अगला है ओज गुण। ठीक है, ओज गुण, यह गुण चित्त को दीप्त यानी कि प्रकाशित या उत्तेजित करता है और उसमें उत्साह का संचार करता है। यह मुख्य रूप से वीर, रौद्र, ठीक है, और
विभस्त रस में पाया जाता है। ये क्या करता है? तो प्रकाशित या उत्तेजना यानी कि उत्तेजित करता है, ठीक है? और उसमें जो उत्साह का संचार होता है, जिसमें उत्साह हो, ठीक है? यहाँ पे श्लोक भी दिया गया है, चीतस्य विस्तार रूपो दीप्त हेतु ओजः वीर रौद्र विभस्ते च दीप्तिमत्वेन हेतुना। अर्थात इसका अर्थ है, ओज वह गुण है जो चित्त का विस्तार करता है और उसमें दीप्ति का कारण बनता है, ठीक है? ओज वह गुण है जो चित्त विस्तार करता है और उसमें दीप्ति यानी कि उत्तेजना का कारण बनता है। यह वीर रौद्र और विभस्त रस में दीप्त रूप से उत्पन्न करता है, दीप्त उत्पन्न करता है, ठीक है? यहाँ ओज गुण को चित्त में ऊर्जा और शक्ति भरने वाले तत्व के रूप में वर्णित किया गया है, जो कठोर और प्रभावशाली रसों के लिए उपयुक्त है। तीसरा यहाँ पे है प्रसाद गुण, ठीक है? प्रसाद गुण, यह गुण भाषा को सरल, सहज और सुबोध बनाता है, जिससे अर्थ तुरंत हृदय में बैठ जाता है। यह सभी रसों में पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है। क्या? तो ये नाग्निना शुष्के यानी कि शुष्केंधना इव मनः सहसा व्याप्रणोति सर्वत्र सरलो यानी कि सर्वत्र सरलो यस्मिन् सप्रसाद प्रसन्नम चित्तम येन भवते। क्या? तो सप्रसाद, इसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जिस प्रकार अग्नि सूखे ईंधन को तुरंत व्याप्त करता है, ठीक है? ऊपर श्लोक दिया गया है, उसी प्रकार जो मन को तुरंत व्याप्त कर ले वह प्रसाद गुण है, ठीक है? प्रसाद गुण वही है, ठीक है? अर्थात जहाँ सब कुछ सरल हो जाता है वही प्रसाद है, जिसमें चित्त प्रसन्न हो जाए वह प्रसाद। यहाँ पे श्लोक दिया गया है ना, क्या दिया गया है श्लोक? तो ये नानग्नि शुष्केन यानी कि शुष्केन्धना इव मनः सहसा व्यापनति। अर्थात जिस प्रकार अग्नि सूखे ईंधन को तुरंत व्याप्त कर लेती है, उसी प्रकार जो है क्या? तो सर्वत्र सरलो यस्मिन् स प्रसाद, यानी कि उसी प्रकार जो मन को तुरंत व्याप्त कर ले वह प्रसाद गुण है। जहाँ सब कुछ सरल हो, है ना? सरलो, ठीक है? वह जहाँ सब कुछ सरल हो वही प्रसाद है, जिसमें चित्त प्रसन्न हो जाए। प्रसन्नम चित्तम येन भवते, प्रसन्नम चित्तम येन भवते भवते स प्रसाद है, यानी कि चित्त यानी कि जिसमें चित्त प्रसन्न हो जाए वह प्रसाद है, ठीक है? यह श्लोक जो है क्या? तो यह श्लोक प्रसाद गुण की सार्वभौमिकता और सरलता को दर्शाता है, जो किसी भी रस या रचना में अर्थ को तुरंत प्रकट कर देता है। इन श्लोकों और उनके विवेचन से स्पष्ट होता है कि आचार्य विश्वनाथ ने गुणों को केवल काव्य की बाहरी विशेषता नहीं माना, बल्कि उन्हें रस का आंतरिक और यानी कि उन्होंने रस का जो है उन्हें रस का आंतरिक और अस्थायी रूप स्वरूप माना है। रस का अस्थायी स्वरूप किसको माना है? तो गुण को, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जो है किस यानी कि कौन जो है कैसे जो है किसके लिखे हुए को काटे हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में देखेंगे हम लोग इससे आगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है?